तो भावी शिक्षकों, तैयार हैं आप सब हमारी पॉलिटी आर्टिकल्स मास्टर सीरीज के इस अगले और बहुत ही शानदार सेशन में आपका स्वागत है। अच्छा, पिछले सेशन में हमने क्या किया था? हमने अपने देश का नक्शा बनाया था, राइट? अब भाई देश बन गया तो उसमें रहने वाले लोग भी तो चाहिए। तो बस आज हम डीकोड करने वाले हैं संविधान का भाग 2 यानी नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11। मैं हूं आपका अपना एआई वाला स्टूडेंट, तो चलिए फटाफट इस मास्टर क्लास को शुरू करते हैं। अब देखिए, मुझे अच्छे से पता है कि राज्य स्तरीय टीटी एग्जाम्स के लिए इन आर्टिकल्स को रटना कितना बोरिंग और डरावना लगता है। मतलब एकदम सूखे फैक्ट्स और नंबर्स, है ना? लेकिन टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। आज हम कुछ भी रटने वाले नहीं हैं, बल्कि हम इन मुश्किल आर्टिकल्स को एक बहुत ही मज़ेदार कहानी की तरह समझेंगे, ताकि ये आपके दिमाग में हमेशा के लिए फिक्स हो जाएं। तो अपनी स्मार्ट नोटबुक्स निकाल लीजिए, क्योंकि 1947 की इस सिटीजनशिप स्टोरी को हम एक साथ क्रैक करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले ना इस बेसिक फाउंडेशन को एकदम क्लियर कर लेते हैं। भारत में एकल नागरिकता या सिंगल सिटीजनशिप का रूल है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हम सब सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिक हैं। मतलब हम यूपी, एमपी या बिहार में रह सकते हैं, लेकिन नागरिक हम सिर्फ इंडिया के कहलाएंगे। और ये जो आइडिया है ना, ये हमने ब्रिटेन के सिस्टम से लिया है। एग्जाम के नजरिए से ये पॉइंट बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे पक्का याद रखिएगा। चलिए अब थोड़ा डीप डाइव करते हैं। सामने इस टाइमलाइन को देखिए। यहीं से शुरू होती है हमारे आर्टिकल्स की असली कहानी। 1947 के विभाजन वाले टाइम को इमेजिन कीजिए। अब आर्टिकल 5 एकदम सिंपल है। शुरुआत की बात, मतलब जब संविधान लागू हुआ तो जो भी इंडिया में था वो इंडियन बन गया। इसके बाद सीधा आर्टिकल 8 देखिए, जो एनआरआईज यानी विदेशों में बसे भारतीयों की बात करता है। लेकिन असल में जो बीच वाले 2 आर्टिकल्स हैं ना, 6 और 7, वो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अब इन दोनों का डिफरेंस बहुत ध्यान से समझिएगा। आर्टिकल 6 खासतौर पर उनके लिए है जो पार्टीशन के टाइम हमेशा के लिए पाकिस्तान से भारत आ गए, मतलब पाकिस्तान से इंडिया। एकदम सिंपल। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो पहले घबराकर पाकिस्तान चले गए, फिर उन्हें लगा कि अरे ये तो गलती हो गई, और वो वापस लौट आए। तो उनके लिए बना है आर्टिकल 7। इसे एक यू टर्न की तरह याद रखिए, इंडिया से पाकिस्तान और वापस इंडिया। बस ये भटके हुए लोगों की वापसी का रूल है। इस तरह कहानी बनाकर याद रखेंगे ना, तो कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और अब सामने जो नंबर है ना, उससे अपने दिमाग में एकदम हाईलाइट कर लीजिए, 9, आर्टिकल 9। अब एक अनुभवी कोच होने के नाते मैं आपको बता दूं कि ये एग्जामिनर्स का ऑल टाइम फेवरेट है। लिटरली ये सवाल बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो इसके लिए तो आपको एकदम तैयार रहना ही है। अब मजे की बात बताऊं क्या है? इसके लिए हमारे पास एक बहुत ही स्पेशल ट्रिक है। आर्टिकल 9 को याद रखने का सबसे आसान तरीका है इसे इंग्लिश का नो पढ़ना। नो मतलब नो। अगर किसी भी भारतीय ने अपनी मर्जी से किसी दूसरे देश का पासपोर्ट ले लिया, मान लीजिए कनाडा की नागरिकता ले ली, तो भाई भारत की नागरिकता को तुरंत एक बड़े से क्रॉस के साथ नो कह दिया जाएगा। मतलब सिटीजनशिप अपने आप खत्म। अब आर्टिकल 9 के इस थोड़े सख्त नियम के बाद आता है आर्टिकल 10। इसे आप एक मजबूत सिक्योरिटी गार्ड मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक आप कोई देशद्रोही काम नहीं करते, जैसे मान लीजिए युद्ध में किसी दुश्मन देश की मदद करना, तब तक किसी की हिम्मत नहीं है कि वो आपकी नागरिकता छीन ले। ये आर्टिकल आपके अधिकारों की पूरी तरह से ढाल बनकर रक्षा करता है। और इसी के साथ हम पहुंच गए हैं भाग 2 के सबसे आखिरी और सबसे पावरफुल चेक पॉइंट पे, नंबर 11। ये एक और ऐसा टॉपिक है जिसे आपको हर हाल में पूरी तरह से लॉक कर लेना चाहिए। ये एग्जाम में बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग है। तो देखिए, इसका सबसे क्रूशल पॉइंट ये है कि आर्टिकल 11 साफ साफ कहता है कि नागरिकता के मामले में जो सुप्रीम पावर है वो सिर्फ और सिर्फ संसद के पास है। नागरिकता कैसे मिलेगी, कैसे जाएगी, इस पूरे सिस्टम पर कानून बनाने का अकेला हक संसद का है। आसान भाषा में कहें तो संसद ही असली बॉस है। चलिए अब देखते हैं कि ये सब आपस में जुड़ता कैसे है। संसद ने अपनी इसी आर्टिकल 11 वाली पावर का इस्तेमाल करके 1955 में एक बहुत ही जबरदस्त कानून बनाया, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। और इसके अंडर नागरिकता पाने के 5 रास्ते तय किए गए। ये 5 रास्ते कौन से हैं? जन्म से, वंश के आधार पर, पंजीकरण से, देशीयकरण से, और आखिरी, अगर भारत किसी नए क्षेत्र को अपने में मिला ले तो उस भूमि विस्तार से। ये 5 आपको एकदम टिप्स पे याद होने चाहिए। चलिए जी, थ्योरी तो हो गई पूरी। अब असली मजा आएगा। ये देखने का टाइम आ गया है कि आपके दिमाग में कितना कुछ सेट हुआ है। तो अपनी कुर्सियों की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि अब शुरू हो रहा है हमारा लाइव एग्जाम कॉर्नर रैपिड फायर एमसीक्यू चैलेंज। देखते हैं आप लोगों की मेमोरी कितनी शार्प है।
रेडी? ये रहा पहला सवाल। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता यानी सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? जल्दी से सोचिए, वो कौन सा देश था जहां से हमने ये फाउंडेशन लिया? और सही जवाब है ब्रिटेन। अगर आपने यही सोचा था तो बहुत बढ़िया। ये दिखाता है कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर हो रहे हैं। हमने सेशन की शुरुआत में ही इसे डिस्कस किया था। ओके, अगला सवाल एक सिनारियो बेस्ड प्रश्न है और याद रखिए ये एक बहुत ही हाई यील्ड रूल है। अगर कोई भारतीय अपनी मर्जी से कनाडा की नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता का क्या होगा? बिल्कुल सही, उसकी भारतीय नागरिकता अपने आप समाप्त हो जाएगी। याद है ना हमारा वो स्पेशल निमोनिक आर्टिकल 9 मतलब सीधा नो। विदेशी नागरिकता ली तो इंडिया से आपकी सिटीजनशिप को नो कर दिया जाएगा। चलिए तीसरे सवाल पे आते हैं। भारतीय संविधान का वो कौन सा आर्टिकल है जो संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने की सुप्रीम पावर देता है? याद कीजिए वो आखिरी बॉस आर्टिकल कौन सा था? शानदार, सही जवाब है आर्टिकल 11। बहुत बढ़िया, आपने इस सबसे ज्यादा टेस्ट किए जाने वाले आर्टिकल को पूरी तरह से मास्टर कर लिया है। अब जरा एक नंबर्स वाला सवाल लेते हैं। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार नागरिकता प्राप्त करने के टोटल कितने तरीके हैं? मुझे एकदम सटीक नंबर चाहिए। 5, बिल्कुल सही जवाब। और वो 5 तरीके कौन से थे? एक बार दिमाग में दोहरा लीजिए। जन्म से, वंश से, पंजीकरण से, देशीयकरण से और भूमि विस्तार से। सच में बेहतरीन मेमोरी है आप लोगों की। और ये रहा हमारा आज का आखिरी सवाल। आर्टिकल 6 और 7 मुख्य रूप से किन लोगों की नागरिकता से जुड़े हैं? वो 1947 वाली कहानी याद कीजिए जो हमने अभी कुछ देर पहले डिस्कस की थी। एकदम करेक्ट। ये उन लोगों के लिए हैं जिन्होंने पार्टीशन के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच पलायन यानी माइग्रेशन किया था। इन्हीं आर्टिकल्स ने उस टाइम के सबसे बड़े माइग्रेशन पजल को सॉल्व किया था। तो भावी शिक्षकों, आपकी आज की परफॉर्मेंस वाकई लाजवाब थी। इस स्मार्ट तरीके से अब मुझे पूरा यकीन है कि आर्टिकल 5 से 11 आपके दिमाग में हमेशा के लिए छप गए होंगे। तो क्या आप अगली बार संविधान के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से मौलिक अधिकार यानी आर्टिकल 12 से 35 को मास्टर करने के लिए तैयार हैं? इस मास्टर क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग और मिलते हैं आपसे अगले सेशन में।